चलिए बच्चों, अब देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक ऐसा बैलेंस स्टेटमेंट होता है जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल्स हमें दिया करता है। ठीक है, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारे लायबिलिटीज़ कितनी हैं, एज ऑन डेट में, किसी पर्टिकुलर डेट में कितने एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपके हैं। ठीक है, अब the statement contains the list of the assets and liabilities of the business that is left with at the end of the year. साल के अंत में कितने एसेट्स और लायबिलिटीज आपके हैं, बचे हुए हैं, ये आपको बैलेंस शीट में देखने मिल जाता है। यस, नाउ दिस स्टेटमेंट विल शो द टोटल ऑफ एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज इन कैपिटल। हमेशा बच्चों एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होगा। ठीक है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस होना ज़रूरी है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, जहाँ पे एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे होता है। हमने जो अगर आपने मेरा एडवांस अकाउंटिंग वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने वहाँ पे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े हैं। ठीक है, और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर जो मैथमेटिकली एट द एंड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन जो मैथमेटिकली चीज़ें आएगी बन के, वो हमेशा एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की तरह आएगी। ठीक है, यस। अब ये स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या समझ में आता है? बाय रीडिंग दिस स्टेटमेंट यू कैन सी हाउ मच कैश बिजनेस हैज़ अर्न। कितना कैश आपके पास पड़ा है, हाउ मच इज़ योर करेंट कैपिटल, आपकी कैपिटल कितनी है बिजनेस की। कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। ठीक है, जब भी हम कोई कैश या कोई काइंड में कोई गुड्स लेके आते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस करते करते बीच में कभी लेके आते तो भी वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। मतलब हमारी इतनी कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में जिसकी वजह से सारा बिजनेस चल रहा है। वापस से मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमारे एडवांस अकाउंटिंग डिस्कशंस में ज़रूर जाके देखें। हु टू पे, इससे ये भी पता चलता है कि हमें किस किस को पे करना है, मतलब हमारे क्रेडिटर्स कौन कौन है। फ्रॉम होम टू रिसीव, हमें किस किस से लेना है, हमारे डेटर्स कौन है। मशीन्स एंड अदर एसेट्स रिमेनिंग, कितना मशीन या कितने दूसरे एसेट्स आज की डेट में हमारे पास पड़े हुए हैं, ये हमें कौन बताता है? बैलेंस शीट से ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। तो बच्चों ये फाइनेंस एजुकेशन में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है? अकाउंटिंग और फाइनेंस का रिलेशन क्या है? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ठीक है, तो फाइनेंस में इस चीज़ का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप जब भी किसी कंपनी के कोई चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो चाहे कहीं और माध्यम से हो, तो वो कंपनी कैसा कर रही है ये आपको कैसे पता चलेगा? उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये मुख्य रोल प्ले करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद बच्चों।